जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का सब विषय विज्ञान से पाठ नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। पाठ 6 का नाम है बल एवं दाब। तो बल एवं दाब से आज मैं आप लोग को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घर्षण बल जो है संपर्कित बल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बल क्या कर सकता है। तो जो बल है क्या कर सकता है, तो बल जो है गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा भी सकता है, वस्तु के आकार को बदलता भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद पूछ रहा है बल का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानिए रहे हैं, बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दाब हो जाएगा। दाब किसे कहते हैं, दाब उसी को बोलते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे, अगर बैल को जो गाड़ी होता है गांव घर में, वो गाड़ी खींचता है तो उसको किस बल का उदाहरण कहते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग पेशीय बल बोलते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी खींचना को हम लोग क्या बोलते हैं, पेशीय बल बोलते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। तो देखिए, आप लोग को समझने वाली बात है। आप लोग अगर मान के चलिए कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आ जाती है। तो कौन सा बल के कारण नीचे की ओर आती है, तो उसमें सिंपल सा है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज़ अगर हम लोग अगर ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती है। इसके बाद आता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़िएगा ना, वैसे वैसे वायुमंडलीय जो दबाव है घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आता है, द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार का दबाव बढ़ता है। जैसे जैसे द्रव की ऊंचाई बढ़ाइएगा वैसे वैसे आधार जो है, वो आधार पर दबाव रहेगा, वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो शुष्क मौसम में आप लोग देख रहे होंगे, बाल अगर झाड़ते हैं तो बाल जो है इधर उधर बिखर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत वैद्युत बल के कारण जो है ऐसा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं। तो जो बर्तन की दीवार होता है उस पर दाब कौन डालते हैं, गैस और द्रव दोनों डालते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आता है, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के चारों ओर जितना भी वायु है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आता है, इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैं ऊपर बताया था आप लोग, कंघी से कागज़ के टुकड़ों का चिपकना। तो जैसे आप लोग बाल झाड़ते हैं तो कंघी में देख रहे होंगे बहुत सारा गंदगी उसमें भर जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर बल का उदाहरण बोलते हैं। इसके बाद देखिए, लास्ट आपका क्वेश्चन आता है, पेशीय बल कैसा बल है। तो पेशीय बल जो है संपर्क बल है। तो आज मैं आप लोग को इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, एग्जाम में क्वेश्चन सारा आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।